एपिसोड की शुरुआत में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग काम करते हुए थक गए होते हैं। चेंग यूनजी से जल्दी घर जाने के लिए परमिशन मांगता है। यूनजी भी सबको जाने के लिए बोल देता है। सारे एम्प्लॉय खुश होकर चले जाते हैं। एरन आकर ऑफिस खाली देखकर यूनजी से पूछती है, सब कहाँ पर हैं? यूनजी उसे बताता है। एरन कहती है, ठीक है, चलो हम ड्रिंक पर चलते हैं। मिंग और येन को भी बुला लेना। नेक्स्ट सीन में यूनजी एरन बार में होते हैं। यूनजी पूछता है, तुम कितने अरसों बाद ट्रीट दे रही हो? वैसे तुम्हें क्या लगता है हम इस बार सक्सेस हो पाएंगे? एरन बहन ड्रंक हो गई थी। वो बोलती है, मैंने और सबने बहुत हार्ड वर्क किया है। यूनजी पूछता है, अब तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अब तुम उस जून को भूल जाओ। एरन इतनी ड्रंक होती है वो वही सो जाती है। तब वहाँ येन आता है। वो एरन को बोलने लगता है बट एरन को कोई होश नहीं होता है। मिंग भी आ जाती है। वो यूनजी से कहती है, तुम दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे ना, तो एरन इतनी ड्रंक कैसे हो गई? येन कहता है, वो एरन को घर ले जा रहा है, वो यूनजी के पास रहे। मिंग एग्री करती है। फिर मिंग और यूनजी ड्रिंक करने लगते हैं। मिंग पूछती है, मुझे हमेशा से जानना था कि तुम एरन की इतनी हेल्प क्यों करते हो जबकि तुम इतने रिच फैमिली से हो। यूनजी अपना एक स्कार दिखाता है जो उसे बचपन में आई थी। वो बताता है, बचपन में बहुत सारे बच्चे उसे बुली करते थे। एरन और यूनजी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब भी मुझे कोई परेशान करता था एरन मेरा साइड लेती थी। वो मुझसे बड़ी जो है वो उनसे हारती थी फिर भी मेरा साथ देती थी। तो जब उसे मेरी जरूरत थी मैं कैसे उसके पास नहीं रहता। फिर यूनजी मिंग से भी पूछता है कि उसने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की। मिंग कहती है, एरन की वजह से। फिर मिंग यूनजी को अपने कॉलेज का पिक दिखाती है जिसमें वो बहुत अगली दिख रही थी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं मिंग एरन का पीछा कर रही होती है। तब एरन उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। मिंग कहती है उसने एरन की पेंटिंग देखी है, वो उसकी आर्ट से बहुत इम्प्रेस्ड है। क्या एरन उसे सिखाएगी? एरन कहती है, तुम मिंग हो ना, मैंने भी तुम्हारी पेंटिंग देखी है, बहुत अच्छी है। और फिर दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन दोनों पेंटिंग कर रहे होते हैं और मिंग का कलर खत्म हो गया होता है। एरन उससे अपना कलर देती है पर मिंग कुछ खोई सी रहती है। एरन उससे पूछती है कि क्या हुआ। मिंग कहती है, उसको अब्रॉड में स्टडी का चांस मिला है पर उसके पास स्कॉलरशिप नहीं है। एरन कहती है, उसने अपनी पेंटिंग सेल करके 50,000 सेव किए हैं, वो उन्हें मिंग को दे देगी। मिंग इसके लिए मना कर देती है। एरन कहती है, उसका ड्रीम है ये, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए और वहाँ जाकर एक फेमस पेंटर बनने के बाद उसके पैसे वापस कर दे, साथ में 10 कलर बॉक्सेस भी चाहिए। मिंग इमोशनल होकर कहती है, मैं 10 नहीं 100 दूंगी। प्रेजेंट में यूनजी कहता है वो बहुत अच्छी है और आगे भी उसके साथ अच्छा ही हो। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और मिंग अब यूनजी को लाइक करने लगती है। फिर मिंग कहती है कि उसको कभी लव नहीं मिला पर अब शायद मिल जाए। यूनजी कहता है उसे भी कोई नहीं मिला, शायद वो ज़्यादा ही हैंडसम है। ये सुनकर मिंग हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में येन एरन को घर लेकर आ गया था पर एरन अपने घर जाने के बजाय येन के घर जा रही थी। येन कहता है वो मेरा घर है। एरन को वो उसके घर ले जाता है। एरन सो गई होती है। येन उसे देखता रहता है और उसे सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वापस से एरन से मिला और कैसे उसने ट्राई किया उसके करीब जाने का। येन धीरे से एरन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो कितने टाइम से एरन को लाइक करता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एरन की ड्रीम में भी येन का कन्फेशन आ रहा होता है। वो उठ जाती है और कहती है, क्या मैंने भी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी? तभी डोरबेल बजती है। एरन की होल से देखती है, वहाँ येन होता है। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगती है। फिर डोर ओपन करती है। येन उसे पूछता है कि क्या वो अब ठीक है? एरन हाँ बोलती है। फिर येन कहता है, तुम्हें कल की बात याद है ना? एरन कुछ नहीं बोलती है। येन उसको बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इस बात को अब सीरियसली सोचकर मुझे आंसर करना। ये बोलकर येन चला जाता है। एरन वहाँ शॉक होकर खड़ी होती है। एरन सारा दिन येन के बारे में ही सोचती रहती है। येन ने उसके लिए कितना कुछ किया है, हर मुसीबत से बचाया है। येन अपना बैग लेकर कहीं जाने लगती है। फिर शाम को एरन मिंग से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। मिंग कहती है, येन कहाँ है? एरन पूछती है, वो भी आने वाला था क्या? मिंग कहती है, हाँ, यूनजी ने उसे भी बुलाया था। एरन पूछती है, तुम दोनों साथ में हो क्या? और अब दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। मिंग कहती है, यूनजी इतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब यूनजी के साथ वो डेट कर सकती है। एरन बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर मिंग पूछती है, कल तुम ड्रंक थी और येन तुम्हें घर लेकर गया था, सच बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? एरन पहले बोलने से मना करती है
पर फिर मिंग के कहने पर उसे सब बता देती है। मिंग कहती है वो अच्छा लड़का है। एरन बोलती है पर एज डिफरेंस उसका क्या करें। मिंग कहती है मेरा और यूंजी का भी तो यही है, पर एज से क्या फर्क पड़ता है अगर आप सामने वाले इंसान को प्यार करते हो। तब वहाँ यूंजी आता है। यूंजी और मिंग एक साथ ऑर्डर करने जाते हैं। एरन उनको देखने लगती है। तभी येन का कॉल आता है। एरन खुश होकर कॉल रिसीव करती है। सामने से कोई कहता है येन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। उसका नंबर डायल लिस्ट में था, इसीलिए एरन को कॉल किया। ये सुनते ही एरन रोने लगती है और वो हॉस्पिटल आकर यहाँ वहाँ येन को ढूंढने लगती है। रिसेप्शनिस्ट से येन के बारे में पूछती है। वो उससे 37 रूम नंबर बोलती है। एरन जब रूम में जाती है, वहाँ पहले से एक लेडी अपने बेटे को पकड़कर रो रही होती है। डॉक्टर जल्दी से रूम में आकर एरन को बाहर निकाल देती है। एरन भी रोने लगती है ये सोचकर कि शायद उसने येन को खो दिया। तभी वहाँ येन आता है, जिसे देखकर वो रोते हुए उसे हक कर लेती है। तब येन उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, क्या वो उसे मिस कर रही थी। तब एरन उसे हिट करते हुए पूछती है सच सच बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। येन कहता है कुछ नहीं, एक कार के साथ किस हो गई थी। एरन उसे मारने लगती है और बोलती है तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। येन कहता है अरे मुझे चोट लगी है। एरन पूछती है तुम्हें कहाँ लगी है, मुझे बताओ। येन कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। येन उसका हाथ पकड़ लेता है। एरन उसे देखती ही रहती है और कोई आंसर नहीं करती। येन को लगता है एरन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है। पर एरन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और हाँ बोल देती है। येन बहुत खुश हो जाता है और दोनों किस करते हैं। उसके बाद एरन येन के घर में होती है और उसकी सारी दवाइयाँ कब लेना है ये सब समझा रही होती है। पर येन एरन को देखता रहता है। एरन देखती है कि येन का हेडफोन टूट गया है। येन कोई बात सुन नहीं रहा था। एरन नर्वस होकर घर जाने लगती है। येन भी उसे नहीं रोकता है। दोनों बहुत नर्वस और ब्लश कर रहे होते हैं। येन इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि एक मैच्योर लड़की को डेट कैसे किया जाए और उसे क्या पसंद है। दूसरी तरफ एरन अपने ग्रुप चैट में पूछती है यंग लड़कों को डेट पर क्या पसंद है। दोनों ही अलग अलग तरीके से डेट के लिए रेडी होते हैं, पर जब दोनों रेडी होकर आते हैं दोनों अलग अलग लग रहे होते हैं। येन एरन एक दूसरे से कहते हैं मैं अभी रेडी नहीं हूँ और फिर से वो खुद का स्टाइल चेंज करते हैं। येन एरन को एक टॉय गिफ्ट करता है। दोनों एक साथ डेट पर बहुत इंजॉय करते हैं। येन एरन को फर्नीचर शॉप में ले जाने लगता है। एरन पूछती है वहाँ क्या है। येन कहता है अब हम एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं इसीलिए। नेक्स्ट सीन में एरन येन अपना घर का क्लीनिंग कर रहे होते हैं ताकि दोनों अब एक साथ रह सकें। और एरन याद करती है कि कैसे फर्स्ट डे वो येन से मिली थी और वो उसके घर आया था। येन बालकनी के प्लांट्स को साइड कर रहा था और याद करता है कैसे एरन ने इसे तोड़ दिया था। सारा दिन काम करके दोनों थक जाते हैं। एरन कहती है रिलेशनशिप में इतना काम करना पड़ता है क्या। येन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में एरन बहुत खुश होती है और डांस करती हुई ऑफिस आती है। मिंग पूछती है अच्छा चल रहा है शायद सब कुछ। एरन ब्लश करने लगती है। मिंग पूछती है ऑफिस पर सबको बता देना। एरन कहती है अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। मिंग भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती है। ऑफिस जाने के बाद सारे लोग फेस्ट का सेकेंड राउंड रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और उन्होंने ये भी पास कर लिया होता है और बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स नंबर्स के साथ। यूंजी एक्साइटमेंट में मिंग को उठा लेता है। ये देखकर फैंग को बुरा लगने लगता है। वो मिंग को पसंद करने लगा है। एरन सिचुएशन को संभाल लेती है और युंजू को जल्दी से मिस लैंग की कंपनी में चलने के लिए बोलती है। यूंजी और एरन इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेते हैं और अब ऑफिशियली उनको लव गेम के लिए इन्वेस्टमेंट मिल गई होती है और सभी बहुत खुश होते हैं। टीम के सारे मेंबर्स अब प्लान कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट वो क्या करें। यूंजी एक पिकनिक का प्लान करता है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। दूसरी तरफ येन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होता है और एरन का टेक्स्ट आता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। येन स्माइल करता है और उसकी भी मीटिंग खत्म हो जाती है। तभी नैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, सडनली तुम शो करने के लिए रेडी कैसे हो गए। येन नैन को कुछ नहीं कहता है, बाय बोलकर चला जाता है। मिंग एरन से पूछती है तुम येन को भी क्यों नहीं बोलती हो पिकनिक पर ज्वाइन होने के लिए, वो भी एज योर बीएफ। एरन येन को टेक्स्ट करती है और येन यस बोल देता है। तभी येन ऑफिस में आ जाता है।
एरन शॉक्ड हो जाती है और येन आकर बोलता है, मैं तो एरन को लेने आया था। वो एरन का हाथ पकड़कर जाने वाला होता है। एरन उसे दूर हट जाती है और बोलती है, हाँ मैं ही येन को बुलाया था मुझे पिक करने के लिए। फिर दोनों चले जाते हैं। ऑफिस में सबको थोड़ा अजीब लगता है। वो सभी लोग मिंग को देखने लगते हैं। मिंग कहती है, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। येन कार ड्राइव कर रहा था और गुस्से में भी होता है। एरन रेडियो ऑन करती है। उसमें एक शो होता है। लड़की पूछती है कि मेरा बीएफ मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने इंट्रोड्यूस नहीं कराता है। एरन जल्दी से चेंज करने लगती है, बट येन फिर से वो रेडियो ऑन कर देता है और येन पूछता है, तुम क्यों मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती सबके सामने। एरन कहती है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। वो दोनों घर के सामने आ गए होते हैं, पर वहाँ जून एरन का वेट कर रहा होता है। जून एरन से बात करने आता है, पर येन एरन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। जून उन्हें रोक लेता है और बोलता है, कोई लड़की येन जैसे लड़के से प्यार नहीं करेगी। एरन उसका हाथ लाइफ टाइम तक नहीं पकड़ने वाली। येन कहता है, अगर एरन की इतनी ही चिंता है तो उसे छोड़कर क्यों गए थे। वो उसके सक्सेस से खुश होकर आया था। एरन कहती है, उसके लिए थैंक्स, पर तुम मेरे और येन के बीच में मत आओ। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं। एरन येन से कहती है, आज तुम बहुत कूल लग रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अंदर चले जाते हैं। एरन येन दोनों ही सो नहीं पा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सब पिकनिक जाने के लिए बस में बैठते हैं। एरन और येन दोनों दूर दूर बैठे होते हैं। मिंग यूंजी के साथ बैठती है, पर यूंजी मिंग का हिंट को समझ नहीं पाता है। दूसरी तरफ येन एरन के क्लोज जाने का ट्राई कर रहा था, पर उसे डर भी लग रहा था। तभी एरन येन से पूछती है कि मुझे जानना था कि तुमने जाओ किंग को कैसे मनाया। येन कहता है, उसने शो के लिए हाँ बोल दिया है। जियांग भी यही चाहता है। एरन कहती है, तुमने मेरे लिए शो को हाँ बोल दिया। और येन उसे देखकर स्माइल करता है। सब लोकेशन में आ जाते हैं और ये सिर्फ एक खुला ग्राउंड होता है। सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यूंजी कहता है, अरे यह बहुत अच्छा है, हम टेंट लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। सबको एट द एंड मानना ही पड़ता है। सब बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। येन और मिंग दूर बैठकर बात कर रहे थे। मिंग कहती है, यूंजी को कितने सारे हिंट्स दिए, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। एरन बोलती है, मुझे पता था, उसे पाना इतना भी आसान नहीं है। मिंग कहती है, येन कितना अच्छा है, तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हो। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। फिर मिंग सबको कुछ एक्साइटिंग करने के लिए बोलती थी। टिया बोलती है, उसे फिशिंग करनी है, पर यूंजी कहता है, उसे फिश भी खेलना है। टिया बाकी सबको लेकर फिशिंग करने जाती है। मिंग यूंजी के साथ फिश भी खेलने को बोलती है, पर यूंजी कहता है, मेरा मूड चेंज हो गया है, अब हम फिशिंग करेंगे। फिर मिंग येन को इशारा करती है एरन के पास जाने को। सबके जाने के बाद येन एरन के पास जाता है और पूछता है, तुमको सबको बताने से क्या प्रॉब्लम है। एरन कहती है, उसने बहुत कुछ फेस किया है, वो नहीं चाहती अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो सब मेरी लाइफ को लेकर बातें करें। मेरी अच्छी चीज़ें सबसे छिप कर रहनी चाहिए। येन को भी एरन की बात समझ आती है और वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है, जब एरन को सही लगे तभी वो अपना रिलेशनशिप पब्लिक करेंगे। फिर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ रात हो जाती है। मिंग और यूंजी एक साथ होते हैं, पर यूंजी एक भी फिश पकड़ नहीं पाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। यूंजी मिंग से एक फ्रेंच वर्ड बोलने को बोलता है। मिंग आई लव यू फ्रेंच में बोलती है। मिंग को लगता है इस बार यूंजी उसका हिंट समझ जाएगा, पर यूंजी कहता है, क्या तुमने एक ड्रिंक ऑफर कर सकता। मिंग खुश होकर हाँ बोल देती है। यूंजी बोलता है, उसे फ्रेंच में कैसे बोले। मिंग इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। सब म्यूजिक पर एंजॉय कर रहे थे। तब एरन सबके सामने येन को बोलती है और अनाउंस करती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। यूंजी शॉक्ड हो जाता है, पर बाकी लोग बोलते हैं, हमें पहले से ही पता था, पर हम एक्टिंग कर रहे थे ताकि आप हमें खुद बताएं। सब उनको किस करने को बोलते हैं। येन एरन के फोrehead पर किस करता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एरन ने येन को एक न्यू हेडफोन गिफ्ट किया होता है। येन उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर हम येन और एरन को बुक रीड करते हुए देखते हैं। तभी येन के फोन पर रिमाइंडर आता है कि दोनों का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आ गया है। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस पर मीटिंग कर रही होती है और कहती है, उसका ऑफिशियल गेम कुछ दिनों में आउट होने वाला है।
वो सबको अपना अपना काम समझा देती है और यूंजी को बोलती है वो न्यू इंटरव्यू ले, बिकॉज उनको न्यू एम्प्लॉय की ज़रूरत है। यूंजी कहता है मुझे अकेला ये सब नहीं करना। मिंग बोलती है मुझे भी इंटरव्यू लेना है और वो एरन को इशारा करने लगती है। एरन मिंग और यूंजी को एक साथ करने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में मिंग यूंजी के पास जाती है पर यूंजी उसको थोड़ा इग्नोर ही करता है, पर मिंग उसे लेकर इंटरव्यू लेने जाती है और जब वो उनका इंटरव्यू लेती है वो बहुत अच्छे से बातें करती है और यूंजी उसकी बातें सुनकर उसे देखने लगता है। इंटरव्यू के बाद यूंजी कहता है तुमने आज बहुत अच्छे से काम किया है। मिंग कहती है इसी बात पर एक लंच हो जाए। यूंजी कहता है हाँ, जब तुम लंच एंजॉय करो। मिंग कहती है तुम भी चलो, तुम भी एंजॉय करना, पर यूंजी डांस करते हुए वहां से चला जाता है। इस बार भी मिंग का प्लान फेल हो गया था। अगले सीन में मिंग, टिया और एरन केज पर होते हैं। टिया बोलती है येन का जो न्यूज़ शो है उसमें बहुत सारी लड़कियां भी ज्वाइन होने वाली हैं। एरन को जेलसी फील होती है। तभी कुछ लड़कियां उनके पास बैठती हैं और येन के बारे में बात करती हैं कि येन कितना हैंडसम है और एक 19 ईयर की वॉइस आर्टिस्ट येन के शो में फीचर होने वाली है। एरन ये सब इग्नोर कर देती है। फिर हम येन को देखते हैं जो कि अपने एक पॉडकास्ट के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसे एरन का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि लड़कों को क्या पसंद है। येन पूछता है तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। एरन कहती है मिंग के लिए उसे यूंजी को डेट करना है ना। येन कहता है उसे तो ज़्यादा गेम ही पसंद है, शायद गेम डेट सही रहेगा। एरन उसे थैंक्स बोलती है और जल्दी घर आने का बोलकर कॉल कट कर देती है। एरन मिंग को भी यही आइडिया देती है। उसके बाद एरन कैफ़े की बात याद करती है और उससे जेलस होने लगती है। फिर वो जल्दी से येन के फैन ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ट्राई करती है, पर वहाँ ज्वाइन होने के लिए उसे येन की हॉबी के बारे में बताना था, पर वो बार बार फेल हो रही थी। एट दी एंड वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है जहाँ कुछ लड़कियां बातें कर रही थीं। अभी शायद येन का शो खत्म हुआ होगा। अगर मैं उसकी जीएफ होती तो उसके घर आते ही उसे सूप बनाकर देती। ये पढ़कर एरन भी सूप बनाने का डिसाइड करती है। येन अपने शो की शूटिंग करता है। होस्ट उससे पूछती है, येन उसका वन वर्ड आंसर देता है। होस्ट पूछती है वहाँ जो फीमेल कंटेस्टेंट आने वाली है येन को उन पर क्या क्वालिटी चाहिए। येन कहता है अच्छी वॉइस। होस्ट कहती है और कुछ। येन बोलता है ये एक वॉइस शो है ना। होस्ट को पता चल जाता है कि वो येन से किसी भी तरह की बात निकाल नहीं सकती है, इसीलिए वो शो को एंड कर देती है। येन घर आकर एरन के पास जाता है। दोनों हग करते हैं। फिर एरन येन के लिए वही सूप लेकर आती है और उसे पिलाती है। फिर येन कहता है क्या हम कल डेट पर चल सकते हैं। एरन कहती है हाँ, हम कल डेट पर जाएंगे। येन कहता है हम एक बार कैंप पे जाएंगे जैसे मैं जाता हूँ और नेचर को फील करेंगे। एरन भी बहुत एक्साइटेड होती है। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस पर होती है। सारे लोग बहुत थक गए होते हैं क्योंकि उनको कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल नहीं रहा था। दूसरी तरफ मिंग गेम कैसे खेलना है यही सीख रही थी। चेंग उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। मिंग कहती है अरे मैं हमारे गेम के लिए कुछ न्यू करने का ट्राई कर रही हूँ। ये बोलकर वो एरन के पास चली जाती है। एरन ड्रेसअप होकर आई होती है। मिंग पूछती है तुम डेट पर जा रही हो क्या। एरन कहती है हाँ। फिर वो बोलती है मैं भी यार यूंजी को गेम शॉप पर ले जाऊंगी, उसको अपने दिल की बात बोल दूंगी। एरन उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर मिंग जोर जोर से बोलने लगती है कि एरन और येन एक साथ डेट पर जा रहे हैं। सभी लोग उसे चीयर करते हैं। एरन का फेस रेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एरन कैब से येन से मिलने जा रही होती है। तभी उसे मिस लेन के मैनेजर का कॉल आता है। वो उनसे बात करने लगती है। दूसरी तरफ मिंग यूंजी को गेम शॉप पर लेकर गई होती है। यूंजी कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। मिंग कहती है तुम मुझे गेम सिखाओ, मुझे गेम सीखना है। यूंजी कहता है तुम्हें कब से गेम का शौक हो गया। मिंग कहती है मुझे खेलना है। फिर यूंजी मान जाता है। एरन कॉल पर बात कर रही होती है। तभी एरन को यूंजी का टेक्स्ट आता है। वो जल्दी से उसे 50,000 सेंड करने को बोलता है और बोलता है कि उसे बहुत अर्जेंट है। एरन सोचती है उसे कॉल करे, पर यूंजी बार बार उसे टेक्स्ट कर रहा होता है, इसीलिए एरन उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। पर उसी वक्त यूंजी उसे ब्लॉक कर देता है। एरन जल्दी से यूंजी को कॉल करती है और पूछती है कि ब्लॉक क्यों किया। यूंजी कहता है
मैं क्यों ब्लॉक करूंगा, मैं तो मिंग के साथ गेम खेल रहा हूँ। एरन कॉल कट कर देती है और वो समझ जाती है कि उसके साथ स्कैम हो गया है। येन भी उसे टेक्स्ट कर रहा होता है। एरन उसे बोलती है वो जल्दी ही उससे मिलने आ रही है। यूनजी गेम खेल रहा होता है और मिंग उसके क्लोज होने का ट्राई करती है, पर यूनजी उसे दूर कर देता है। तभी एक आदमी मिंग के साथ बदतमीजी करने लगता है। मिंग बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे दूर रहो। वो आदमी यूनजी से पूछता है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर यूनजी साफ मना कर देता है, जिससे मिंग को बहुत बुरा लगता है। वो यूनजी से कहती है ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। यूनजी कहता है मैं क्या करूं। फिर वो उन्हें पैसे देकर बोलता है आप जाकर कोई और गेम खेलिए। वो आदमी भी पैसे लेकर चला जाता है। मिंग कहती है उसने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ और तुमने उसे पैसे दे दिए। यूनजी कहता है और क्या करता। मिंग यूनजी के ऊपर गुस्सा होकर उसे वहां छोड़कर चली जाती है। यूनजी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। फिर वो दोबारा गेम खेलने लगता है। दूसरी तरफ ये एरन का वेट कर रहा होता है। उसने डेकोरेशन किया होता है जिसे जियांग ने उसे बताया था कि कैसे करना है। एरन वहां आकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये सब तुमने किया और क्यों किया। येन कहता है आज हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। दोनों बात करते हैं। तभी एरन का फोन रिंग होता है, पर एरन उसे इग्नोर करती है। येन कहता है कॉल रिसीव कर लो। एरन कॉल रिसीव करती है। पुलिस स्टेशन से फोन होता है। एरन को वो लोग अभी स्टेशन बुलाते हैं डिटेल्स के लिए। एरन का फेस देखकर येन को डाउट होता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है। एरन उसे सब बताती है। येन कहता है चलो अभी पुलिस स्टेशन। एरन कहती है पर तुमने ये सब इतनी मेहनत से किया है। येन कहता है ये सब मैं नेक्स्ट मंथ फिर से कर लूंगा। सीन कट होता है। एरन येन के घर में होती है। येन उसे फिक्र करने से मना करता है और बोलता है पुलिस स्टेशन में मैं कहा है ना कि वो तुम्हारे पैसे जल्दी ही रिकवर करा लेंगे। एरन कहती है मैं एज में तो बड़ी हो गई हूँ, पर गलतियाँ आज भी बच्चों जैसी करती हूँ। येन उसे 50,000 ट्रांसफर कर देता है, पर एरन उसे रिटर्न करके बोलती है मुझे मेरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तुम मेरा साथ दे रहे हो उतना ही काफ़ी है। येन भी एरन की फीलिंग्स को समझ जाता है। फिर एरन कहती है मुझे भूख लगी है। येन कहता है तुम ड्रेस चेंज करके आओ, तब तक मैं डिनर बनाता हूँ। फिर येन एरन के लिए बहुत अच्छा सा डिनर बनाता है। एरन आकर इतना अच्छा खाना देखकर खुश हो जाती है और वो खाने लगती है, पर ज़्यादा गर्म होता है खाना, इसीलिए येन अपना बोल को ठंडा करके फिर उसे खाने को देता है। डिनर के बाद येन एरन को एक पेंडेंट दिखाता है जो कि स्टार बुक की लड़की के पास भी होता है। एरन उसे देखकर खुश हो जाती है। येन उसे पहना देता है। फिर दोनों किस करते हैं। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि वहाँ येन की मॉम आकर उन्हें देख रही होती है, पर वो नोटिस नहीं करते। पर जैसे ही वो उन्हें नोटिस करते हैं दोनों इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और अपना फेस हाइड करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।